करके भी छोड़ देते हैं तो भी इस पीपे को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है 5-6 घंटे अगर चलाना है तो, है ना। लेकिन सेव इलेक्ट्रिसिटी तो अपन ऑफ कर सकते हैं और एक साथ 8-10 जो भी सैनिटरी डालने डाल दीजिएगा। उसके बाद जब ये टेम्परेचर पाके इसके अंदर ये बर्न होने लग जाएंगे तो उसकी जो ऐश होगी वो तो इसके अंदर, यहाँ हमने एक ट्रे इसी पीपे का ढक्कन ही था, इसी को इसमें सेट करें, उससे बर्न इसके अंदर आ जाएगी। और एक पाइप जो है ये प्लास्टिक का हमें नहीं लगाना चाहिए, इसके अंदर एक लोहे की रॉड लगाइएगा एल्यूमिनियम वाली, तो उससे फ्लेम और हाइट अच्छी दीजिएगा तो फ्लेम ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सुविधाजनक होगी और एटमॉस्फेयर हमारी पोल्यूशन से भी दूरी होगी। आप देखिएगा यहाँ हमने सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिए, एक पेंटिंग सी बनाई है वाटर कलर से। 28 मई को ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाया जाता है, पूरे विश्व में विश्व महामारी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारा ये जो डिस्चार्ज वाला सिस्टम है ये पूरे 5 दिन चलता है। इसे 5वां महीना चूज़ किया गया है मई का, और ये जो साइकिल है 1 महीने में 28 दिन होता है, फिर 28 दिन बाद अगेन रिपीट, इसलिए इसको 28 मई, इसके पीछे एक लॉजिक है डेट के पीछे। तो इस डेट पे पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है पूरी महिलाओं से जुड़ी है। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है हमारे, जो अंडाशय के अंदर अंडे बनने की प्रक्रिया होती है। और जैसा कि हम जानते हैं इसके अंदर जब हमारे गर्भाशय के अंदर इस समय में, क्योंकि हमारे जो 2 हार्मोन बनते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन बनते हैं, उस समय हमारी लेयर को पोषण मिलता है, और पोषण मिलता है जब शुक्राणु से इसको कांटेक्ट होता है तब ये एग बनता है। अगर एग की फॉर्म में नहीं होता फिर ये हमारा रक्त स्त्राव निकलता है, उसको मासिक धर्म कहते हैं, जो ये निकलता है इस चीज़ के लिए। तो ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। और इसके अंदर भी ये जो क्लॉट्स निकलता है ब्लड, ऐसी भ्रांति है कि ये ब्लड है ना ख़राब होता है, ये ब्लड कोई ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सलाइवा टाइप का, जैसे वो जो कफ वाली चीज़ होती है वो ब्लड के साथ निकलती है हमारे उस सिस्टम से, आउटलेट से। हाँ, तो फिर ऐसा लगता है वो क्लॉटिंग हो गई, तो ये ब्लड कोई ख़राब नहीं होता। लेकिन इसके अंदर हम एक दिन में 2-2, 3-3 बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हाइजीनिकली हमें करना भी चाहिए। फिर उसको आप डिस्ट्रॉय कैसे करें, उसके लिए मशीन बहुत अच्छी है। आप देखिए बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, स्कूल्स के अंदर बहुत महंगे ये इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने। एक तरफ तो वेंडर होता है कि अपन कॉइन डालें और स्विच ऑन कर दें, तो वेंडर से तो ये नैपकिन बाहर निकलता है, और इंसिनेटर होता है वो जलाने के लिए होता है, तो आप उसमें जलाइए, स्विच ऑन कर दीजिएगा। लेकिन वो जो मशीन होती है कम से कम 13-14 हज़ार रुपये की मशीन आती है। फिर उसके अंदर जो बैटरी सिस्टम लगता है वो भी 2,000 रुपये से 2,500 रुपये तक की रेंज में आता है। फिर हम जहाँ से मंगाते हैं तो वो डिलीवरी चार्ज हमसे वसूल करता है। डिलीवरी चार्ज वसूल करने के बाद वो हमसे कहता है मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, इंस्टॉल करने के चार्ज लगाता है। इंस्टॉल करने के बाद वो कहता है मैं आपको इसकी ट्रेनिंग दे देता हूँ कैसे यूज़ करना है, उसके भी वो चार्ज उसमें काउंट करते हैं। फिर कहते हैं मैं 2 साल बाद आऊँगा और आपकी मेंटेनेंस चेक करके जाऊँगा, उसके चार्ज करते हैं। फिर वो आपको बिल थमा देते हैं, उसके अंदर भी 18% अपनी GST लग जाता है, और फिर वो बिल मांगते हैं 35,000 रुपये से अधिक कि लाओ भाई दे दो। इतना जो पैसा लगता है, आज देखिए हमारे पास रिसोर्सेज कम है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो हम भी एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन वायर का सिस्टम बनाया गया। हाँ सर, बिल्कुल बनाया सर। यहाँ पर एक ये प्लास्टिक के सिस्टम से यहाँ जोड़ दिया गया है, इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा आप, और ऐड करने के बाद जो आपकी सैनिटरी जो है आपको इसको डिस्पोज करना है वो इसके अंदर डालिएगा। ये इसके अंदर बंद करने के बाद हमने ये स्विच बोर्ड में लगाया था, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी करंट है जिससे अपनी बिजली आती है, 230-250 की वोल्ट पे जो अपनी बिजली जल जाती है, उसी पर है। स्विच ऑन कर रखा है जब तक इनको छूना वूना नहीं है, और उसके बाद फिर ये जल जाएगा। आप कई बार इसे जलता हुआ भी छोड़ देंगे। एक इसको सर मुश्किल से 1200-1500 रुपये भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वायरिंग वगैरह का खर्चा है, कुछ कलर वगैरह का खर्चा वगैरह, और ऐसा कुछ नहीं। आप चाहेंगे ना तो क्या कहते हैं बार्गेनिंग, ये हम हमारे स्कूल में बना के लगाएंगे मैडम। बिल्कुल लगाइएगा सर, है ना। 700-800